वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम लेयर मास्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेयर मास्क की मदद से हम अपनी किसी भी लेयर या उसके स्पेसिफिक पार्ट को रिवील या कंसील कर सकते हैं, यानी उसको जाहिर कर सकते हैं या छुपा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज ओपन है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल मार्क की टूल सेलेक्ट करता हूँ। मुझे इस हाफ इमेज को दिखाना है, यानी मैं चाहता हूँ मेरा ये हाफ इमेज दिखे। इसके लिए मैं यहाँ से एक सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं इमेज डिलीट हो चुका है। अगर इस इमेज को मैं वापस लेके आना चाहता हूँ तो मैं किसी टूल की मदद से इसको वापस नहीं ला सकता। हाँ, अगर मैं Ctrl+Z प्रेस करूँ यानी इसको अंडू करूँ तो ये इमेज वापस आ जाएगा। लेकिन इसको डिलीट करने के बाद अगर इस फाइल को मैं सेव कर दूँ और फिर ओपन करने के बाद अगर मैं Ctrl+Z भी प्रेस करूँगा यानी अंडू भी करूँगा तो ये इमेज वापस नहीं आएगा। लेकिन लेयर मास्क की मदद से हम इस इमेज को वापस भी ला सकते हैं और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं फिर से Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, इसको ओरिजिनल शेप में लेके आएंगे। अब हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के लिए आप लेयर पैनल के इस बॉटम पे देखिए, इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब मैं फिर से एक सिलेक्शन बनाता हूँ। देखिए इस तरह से एक मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मुझे इसमें ब्लैक कलर फिल करना है। मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है। ये देखिए मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हुए ब्लैक कलर फिल करूँगा। ये देखिए जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर फिल किया है आप यहाँ प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, वहाँ से इसने इसको कंसील कर दिया, यानी छुपा दिया है। इसने यहाँ से इस इमेज को डिलीट नहीं किया। आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं इमेज हमारा पूरा दिख रहा होगा, लेकिन इसने यहाँ पे इसको मास्किंग कर दी है। इसी तरह मैं फिर से ये देखिए इस एरिया की सिलेक्शन बनाता हूँ। इसमें भी मैं ब्लैक कलर फिल करूँगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैं ब्लैक फिल करता जा रहा हूँ वहाँ से वो इमेज को छुपाता जा रहा है, यानी उसको कंसील करता जा रहा है। इसी तरह अगर इसको मैं वापस लेके आना चाहता हूँ तो मैं इस एरिया की सिलेक्शन बनाऊँगा इस बार, और इस बार इसमें मैं वाइट कलर फिल करूँगा जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। ये देखिए मैंने वाइट कलर फिल किया है, तो आप देख सकते हैं उसने इसको रिवील कर दिया, यानी उसको जाहिर किया है। इसी तरह आप यहाँ प्रीव्यू में भी देख सकते हैं जहाँ जहाँ वाइट कलर है वहाँ से इमेज शो हो रहा है, और जहाँ जहाँ मैंने ब्लैक कलर फिल किया था वहाँ से इमेज को उसने कंसील कर दिया, यानी छुपा दिया है। अब अगर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और फिर से ओपन करने के बाद इसमें चेंजेस करूँगा तो मैं इजीली इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अब मैं Ctrl+D प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, इसको डीसिलेक्ट करेंगे। अब मैं पूरे लेयर मास्क में वाइट कलर फिल करूँगा। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर वाइट है। मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे वाइट फिल हो चुका है और हमारा पूरा इमेज दिखने लगा है। अब हम लेयर मास्क पे ब्रश टूल यूज़ करेंगे। ये देखिए मास्क हमारा पहले से ऐड है। मैं अपने कीबोर्ड से B प्रेस करूँगा, ब्रश टूल यूज़ करेंगे। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ये देखिए मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, और अब मैं जहाँ पेंट करूँगा आप देख सकते हैं वहाँ से ये इसको इरेज करता जा रहा है। आपका जहाँ जहाँ ब्लैक कलर से पेंट होगा ये वहाँ से इसको इरेज करता जाएगा। असल में ये इस इमेज को इरेज नहीं कर रहा होता, ये इसको मास्क कर रहा होता है। आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं प्रीव्यू, आपका इमेज पूरा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं लेयर मास्क में ये इसको मास्किंग करता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं अपना फोरग्राउंड कलर वाइट कर लूँ, यहाँ से ये देखिए मैं स्वैप करता हूँ, मेरा फोरग्राउंड कलर वाइट हो चुका है। अब अगर मैं पेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये इसको रिवील करेगा, इमेज को वापस लेके आता जाएगा। जहाँ जहाँ मैं पेंट करता जाऊँगा ये इसको रिवील करता जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हम किस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद लेयर मास्क ऐड कर सकते हैं। इसके लिए इस वाले मास्क को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ से इलिप्टिकल मार्क की टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए पहले जो हमने लेयर मास्क ऐड किया था वो हमने डायरेक्टली ऐड किया था। इस बार हम सिलेक्शन बनाने के बाद लेयर मास्क ऐड करेंगे। ये देखिए सिलेक्शन मैंने बना ली है। सिलेक्शन बनाने के बाद अब हम इस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे, लेयर मास्क ऐड करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं जिस एरिया की मैंने सिलेक्शन बनाई थी वो एरिया हमें दिख रहा है। बाकी एरिया जो उसने इरेज कर दिया यानी उसने मास्किंग कर दी है। इस थंबनेल में भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जिस एरिया पे मैंने सिलेक्शन बनाई थी उस एरिया को वो दिखा रहा है, और बाकी जो एरिया उसने यहाँ से कंसील कर दिया यानी उसको छुपा दिया है। अब हम फिर से अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए, और ये देखिए जहाँ जहाँ मैं पेंट करूँगा आप देख सकते हैं वो रिवील करता जा रहा है उस एरिया को। सेम वही कॉन्सेप्ट है।
मैं फिर से एक्सप्रेस करता हूँ, अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक लेके आता हूँ। तो अब मैं अगर पेंट करूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ से उसको कंसील करता जा रहा है, यानी छुपाता जा रहा है। अब अगर मैं अपने लेयर मास्क पे वाइट कलर फिल करूँगा, ये देखिए जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है, मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, इसमें वाइट कलर फिल करूँगा तो आप देख सकते हैं उसने पूरा इमेज रिवील कर दिया है। अब मैं ड्रैग करते हुए इस मास्क को यूँ डिलीट कर देता हूँ। फिर से एक सिलेक्शन बनाते हैं, ये देखिए मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ इस तरह। सिलेक्शन बनाने के बाद लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और एक और लेयर मास्क ऐड कर देंगे। इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं एक चेन दिख रहा होगा आपको, इसने इन दोनों को लिंक किया हुआ है। मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको अगर मैं मूव करूँ तो आप यहाँ थंबनेल्स में भी देख सकते हैं दोनों मूव होते जा रहे हैं। ये देखिए मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूँ, इसको अंडू करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको अनलिंक कर दूँ और अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं आपका सिर्फ इमेज मूव हो रहा है, यहाँ पे आपका मास्क वहीं का वहीं है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से अंडू करेंगे। इस बार मैं सिलेक्ट करूँगा मास्क को और मूव टूल पे रहते हुए ये देखिए अगर मैं इसको मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं इस बार हमारा मास्क मूव हो रहा है, हमारा इमेज वहीं का वहीं है। मैं फिर से कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और इसको अंडू करेंगे और अब हम यहाँ से इसको फिर से लिंक कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हम लेयर मास्क पे ग्रेडियंट टूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह से इस वाले मास्क को डिलीट कर देता हूँ फिर से, और फिर से एक न्यू लेयर मास्क ऐड करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से G प्रेस कीजिए, ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है हमें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं टूल बार से। ये देखिए इसकी ओपेसिटी 100% रखी है मैंने, और ये देखिए मैं ग्रेडियंट इस तरह से अप्लाई करूँगा इस पर। आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं प्रीव्यू, जिस एरिया पे ब्लैक है उसने उस एरिया को यहाँ से कंसील कर दिया, यानी छुपा दिया, और जिस एरिया पे वाइट है उस एरिया को वो हमें दिखा रहा है। इसी तरह लेयर मास्क की मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास ये दो इमेजेस ओपन है, एक मेरे पास ये इमेज है और सेकंड वाला ये क्लाउड्स का इमेज है। मैं यहाँ से इस वाले क्लाउड्स को यानी इस वाले स्काई को रिप्लेस करूँगा। इसके लिए इस वाले इमेज में आएंगे, कंट्रोल A प्रेस करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल C प्रेस करूँगा और इस इमेज में वापस आने के बाद मैं कंट्रोल V करते हुए इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको एडजस्ट करता हूँ मैं ऑलमोस्ट इसको कैनवस में लेके आऊँगा, यहाँ पे रखते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इस वाले इमेज को फिलहाल के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। अब मुझे इस एरिया की सिलेक्शन बनानी है। नीचे वाले इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये देखिए नीचे वाले पार्ट की मुझे सिलेक्शन बनानी है। मैं इस तरह से इसकी एक रफ सिलेक्शन बनाऊँगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं लेयर मास्क ऐड हो चुका है। उसने उस एरिया को यहाँ से कंसील कर दिया, यानी छुपा दिया। अब इस वाले स्काई वाले इमेज को मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे ले आता हूँ और इसको यहाँ से अनहाइड करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, इसको थोड़ा सा टॉप पे लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट इतना। आप जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेयर मास्क की मदद से हमने इजीली इसका स्काई रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये एक इमेज ओपन है। अब हम लेयर मास्क की मदद से इसकी लिपस्टिक और कैप का कलर रखेंगे, बाकी हम इसको डिसैचुरेट करेंगे। इसके लिए मैं इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल J प्रेस करेंगे। ये देखिए कॉपी बन चुकी है। इस लेयर को मुझे डिसैचुरेट करना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड U प्रेस कीजिए, या आप यहाँ से जा सकते हैं इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यूज़ करेंगे डिसैचुरेट। ये देखिए ये इमेज डिसैचुरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। इस वाले आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर से लेयर मास्क ऐड हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए जूम करने के बाद आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ से स्वैप करता हूँ, मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है। अब मैं अपने कीबोर्ड से B प्रेस करता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है मुझे। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा और जूम कर लेंगे और अब हम पेंट करेंगे उस एरिया पे जिस एरिया पे हम मास्किंग करना चाहते हैं। ये देखिए आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं प्रीव्यूज का। मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, आप बारीकी से इस पे काम कर सकते हैं। ये देखिए जो ऊपर वाली लेयर थी उसको हमने यहाँ से मास्किंग कर दिया है।
मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए जिस एरिया से उसने मास्किंग की है यहाँ से नीचे वाली लेयर हमें दिखने लगी है। अगर आपका पेंट यहाँ से बाहर हो जाए, ये देखिए इस तरह, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिए, आप अपना फोरग्राउंड कलर वाइट कर लीजिए और अब आप इस जगह पे पेंट कीजिए। ये देखिए इस तरह से आप अपनी मास्किंग को हैंडल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ऊपर वाला इमेज था जो कि हमने डिसैचुरेट किया था उस पर हमने मास्किंग की है इस एरिया पे, लिप्स के एरिया पे, तो नीचे वाला इमेज हमें दिखने लगा है। इस तरह मास्किंग की मदद से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।